बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं नमक पारे, जो कि बहुत ही क्रंची और खस्ता बनेंगे। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं: 2 कप मैदा, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 कप घी और पानी जितना हमें रिक्वायर्ड होगा उतना ले लें। सबसे पहले ज़ीरा भून लेते हैं हम। आटा गूंदना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इसमें ऐड कर लेते हैं ज़ीरा, नमक, घी ऐड करते हैं। घी को आटे के साथ पहले मिक्स कर लेते हैं। आटा आपने सख्त गूंदना है। जितना ये सख्त आप गूंदेंगे उतने आपके नमक पारे अच्छे बनेंगे। पानी ऐड करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, क्योंकि एकदम से अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ढीला भी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा ऐड करके उसे गूंदते जाएं। फिर जितना पानी आपको ज़रूरत हो उतना और ऐड कर लें। अच्छे से गूंद लें ताकि इसमें खुश्क आटा बिल्कुल भी ना रहे। आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने रख देना है। ऐसे बाल बना के इसे आधे घंटे के लिए रख देते हैं। कवर करके आधे घंटे बाद हम इसकी रोटी बेल लेंगे। आधा घंटा हो चुका है तो हम इसके इलादा पीस कर लेते हैं। 3 हिस्सों में से बांट लेते हैं ताकि रोटी आसानी से बेल सकें। अब हम इसे बेल लेते हैं। रोटी को आपने गंदम की रोटी जो हम आम रोटी में पकाते हैं उससे थोड़ा पतला बेलना है। रोटी बेल चुके हैं, अब हम इसे काट लेते हैं। अब हम इन्हें काट लेते हैं। पहले लंबाई में स्ट्रिप्स की तरह काट लें। एक ही साइज़ में सारे काटें ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाएं बनकर। लंबाई में हमने काट लिया। अब हम इसे तिरछा काटेंगे। इस तरीके से तिरछा इनको काट लें। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
ऑयल हमने रखा हुआ है गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इनको उसमें डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें नमक पारे डाल देते हैं। आप इन सबको इकट्ठा करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑयल में जाने के बाद नमक पारे खुद ब खुद अलग हो जाते हैं। ये देखिए मैंने इकट्ठे सारे उठा के डाले थे, अब चम्मच से देखिए सारे अलग अलग हो चुके हैं। नमक पारे बन गए हैं हमारे, इनको निकाल लेते हैं हम। देखिए इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब बाकी के डाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से बनते हैं, आप इन्हें शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। जब आप नमक पारे डालें तब मीडियम होना चाहिए आपका फ्लेम। थोड़ी देर के बाद आपने इसको लो कर देना है, क्योंकि अगर फ्लेम तेज़ होगा तो ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्रंची और खस्ता नहीं हो सकेंगे। नमक पारे हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।